पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न करना सीखेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y हो तो संख्या हमारी कहलाएगी 10y प्लस x होगी। ठीक है ना, जहाँ पर x इकाई का अंक होगा और y दहाई का अंक होगा। इसको अपन क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना है अपन को। ये वाला प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। इसमें बोला गया दो अंकों की बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दें तो उस संख्या जो बन रही है और जो पहली वाली संख्या दोनों का अंतर अपन को 99 दिया गया है। तो अपन मानते हैं कि इकाई का अंक इसमें इकाई का अंक x दहाई का अंक y, ठीक है ना। तो संख्या क्या हो जाएगी, tan y प्लस x हो जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरा इसमें बोला गया है कि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दें। ठीक है ना, तो नई संख्या क्या कहलाएगी, ठीक है ना। मतलब जो दहाई का अंक है उसको अपन इकाई में लिखेंगे और इकाई वाले को दहाई में लिखेंगे। तो नई संख्या अपनी हो जाएगी 10x प्लस जो दहाई की संख्या है उसको इकाई में लिख देंगे अपन। ठीक है ना, ये पुरानी संख्या हो गई और ये नई संख्या हो गई। इनका जो अंतर बोल रहा है, ठीक है ना, कितना बोल रहा है, 99 बोल रहा है। ठीक है, तो ये जब घटेगा 10 में से एक y घटेगा तो 9y आएगा। ऐसे ही 10x में से एक माइनस होगा x तो 9x आएगा इक्वल टू 99 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले को y माइनस x और ये वाले 9 को अपन बाहर निकाल देंगे और ये यहाँ 99 है तो इससे काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 11 99। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि दूसरे टाइप का है। दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो वह मूल संख्या अपन को ज्ञात करना है। इसे हल करने के लिए हम देखेंगे कि क्या करना होगा। ठीक है, तो इसको अपन हल करते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि प्रश्न में जो जो लिखा हुआ है उसको अपन कॉन्सेप्ट बनाकर ही हल करेंगे। ठीक है ना, इसमें लिखा है दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 12 है। तो अपन अंक इसमें देख लेते हैं कि संख्या के अंक कौन कौन से हैं। तो माना कि संख्या का इकाई अंक x दहाई अंक y। ठीक है ना, इसके बाद इसमें लिखा गया है कि इन दोनों अंकों का योग 12 है तो x प्लस y इक्वल टू 12 अपन को ये दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, और इसकी जो मूल संख्या क्या कहलाएगी, अगर
इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था 10y प्लस x कहलाएगी मूल संख्या। ठीक है ना। इसके बाद अपन को क्या लिखा है कि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है ना। तो नई संख्या अंकों को आपस में बदलना है, मतलब जो दहाई में है वो इकाई का अंक कहलाएगा और जो इकाई का अंक है वो दहाई में लिखना है अपन को। तो 10x प्लस y कहलाएगी अपनी नई संख्या। ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखा है, तो नई संख्या मूल संख्या से 10 अधिक है। तो जो नई संख्या जो अपनी बनी है 10x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगी जो मूल संख्या है, मूल संख्या 10y प्लस x से कितनी अधिक है, 10 अधिक है, 10 नहीं सॉरी 18 अधिक है। तो अपन यहाँ पर 18 लिख देंगे। ठीक है। फिर फिर 10x प्लस वाई, फिर ये वाली जो संख्या है इसको इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, -10y माइनस एक्स इक्वल टू 18। ठीक है। तो 10x माइनस एक्स 9x माइनस 10y माइनस 1y 9y इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है। 9 को अपन बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा। ठीक है। इससे काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है। तो x माइनस वाई क्या हो गया, 2 हो गया। और अपन को पहले क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया गया है। ठीक है। यदि इसको और इसको अपन जोड़ दें, ठीक है, तो x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये y से ये y काट दो और ये x 2x हो जाएगा, तो 14 आ गया। 2x इक्वल टू 14। फिर 2 का भाग दे दो 14 में। ठीक है। x इक्वल टू 7 अपना ज्ञात हो गया। x की वैल्यू अपन ये मूल संख्या ये x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया है, इसमें अपन x की वैल्यू रख देंगे 7। ठीक है ना। 7 प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो फिर अपन 7 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये 12 से घट जाएगा, जिससे अपन को y इक्वल टू 5 प्राप्त होगा। और अपन को मूल संख्या ज्ञात करना है, इसमें अपन को मूल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मूल संख्या अपन लोग ने पहले क्या लिखा है, 10y प्लस एक्स। ठीक है। 10y प्लस एक्स। तो ये इसमें y की जगह 5 रख देंगे और x की जगह अपन 7 रख देंगे। ठीक है। तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और प्लस 7, तो अपनी मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 57। ठीक है ना। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन कि संख्या पद्धति में तीसरे टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो अपन देखते हैं, दो संख्याओं का योग दिया है अपन को 36 तथा अंतर 24 है, तो अपन को बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें अपन को दो संख्या का योग 36 और अंतर अपन को 24 दिया गया है। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है ना। दो संख्याओं का योग दिया है, तो पहली संख्या अपनी हो गई x और दूसरी संख्या हो गई अपनी y। ठीक है ना। इसका योग बोला 36, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। तथा अंतर कितना बोला है, x माइनस वाई इक्वल टू 24। ठीक है।
ये हो गया। अब अपन को इन दोनों का अपन को घटा देंगे, ठीक है ना। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को अपन घटा देंगे, तो ये वाला माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 36 माइनस 24, ठीक है। ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। 36 में से 24 गया तो 12, और 2y इक्वल टू 12 आ गया, तो ये 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो y इक्वल टू कितना हो गया अपना, 6 हो गया, ठीक है ना। इस y का मान अपन ये इसमें रख देंगे, तो अपन को x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये 6 को इस पार ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 30 आ गया। तो पहली संख्या अपनी की क्या आ गई, 30 आ गई, और दूसरी संख्या क्या आ गई अपनी, 6 आ गई, ठीक है ना। इन दोनों में से अपन को क्या बोला है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अपनी आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर छोटी बोलेगा तो ये वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप 4 प्रकार के क्वेश्चन की किस प्रकार का आता है। इसमें लिखा है दो संख्याओं का योग 48 है एवं अंतर 8 है, तो अपन को संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो माना कि पहली संख्या अपन x ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी संख्या अपन y ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का योग बोला है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 48, और अंतर क्या बोला है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दो समीकरण एक और ये दो को अपन जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 48 प्लस 8, ठीक है ना। ये y से ये y कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 48 और 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28, ठीक है ना। अपन को पहली संख्या ज्ञात हो गई, पहली संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए x का मान अपन समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो 28 प्लस वाई इक्वल टू 48, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरी संख्या ज्ञात हो गई। फिर अगर दोनों संख्या अपनी ज्ञात हो गई, तो अपन निकाल सकते हैं कि इनका गुणनफल भी निकाल सकते हैं, अंतर भी निकाल सकते हैं, भागफल भी निकाल सकते हैं। जो भी अगर क्वेश्चन में पूछा गया वो निकाल सकते हैं। अगर जैसे ये दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है, तो x इंटू वाई कर देंगे, 48 गुणित 20 कर देंगे, तो 560 आ जाएगा, ठीक है। अगर अंतर बोलेंगे, अंतर बोला जाएगा, तो 28 माइनस 20 इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन टाइप 5, ठीक है। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, अंतर 3 है, तो संख्याओं को ज्ञात करना। माना कि पहली संख्या हो गई x और दूसरी हो गई y, ठीक है। और पहली संख्या x हो गई, दूसरी y हो गई, गुणनफल कितना बोला अपना, 270 बोला है, ठीक। अंतर क्या बोला है दोनों संख्याओं का, x माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले जो दिया है गुणनफल, तो x की वैल्यू अपन इसको यानी कि तिर्यक गुणा कर दें, y को नीचे ले आए, ठीक है। और इसका मान जो x का मान निकला है 270 अपॉन वाई, ये वाले समीकरण में अपन रख देते हैं, ठीक है। y की x की जगह रखेंगे अपन, तो x की जगह 270 बटे वाई माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 270 माइनस ये y का इसमें गुणा हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, और ये वाला y यहाँ चले जाएगा तिर्यक गुणा होके, तो 3y हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड ले जा लेंगे, 3y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 270। ठीक है ना, इसको रीअरेंज कर लेंगे अपन, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 270। फिर अपन इसमें y की वैल्यू अपन को निकालना है, ये द्विघाती समीकरण हो गया। ठीक है ना, तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या लें जिनका गुणा करने पर, यानी कि इसके दो गुणनखंड लेना अपन, 270 के दो गुणनखंड ऐसे लेना है जिनका अंतर अपन को 3 प्राप्त हो। ठीक है ना, तो अपन कौन से गुणनखंड लेंगे, अपन 18 ले लेते हैं, 18y माइनस 15y। ठीक है, इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 इंटू 15, तो ये 270 आ जाएगा। ठीक है, आया आप लोग को समझ में। फिर y से y अपन को निकाल लेंगे। ठीक है ना, एक y को निकाल लेते हैं, तो y प्लस 18 हो गया। ठीक है, यहाँ से 15 निकल जाता है दोनों से, तो y माइनस, और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 0 y माइनस प्लस 18, ठीक, y माइनस 15 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो y क्या हो गया, 18 माइनस में या प्लस में 15 हो गया। ठीक है ना, मतलब एक संख्या क्या हो गई अपनी, -18 या 15 हो गई। अब इसका अपन को मान रख देंगे इसमें। ठीक है ना, तो x बराबर 270 माइनस 18, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, -15। ठीक है ना, तो x बराबर -15 आ गई, और y बराबर -18, और इसी को यानी कि y को अपन 15 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 270 अपन 15, तो 18 आ जाएगा। ठीक है ना, y बराबर 15 आ गया। ठीक है ना, तो पहली संख्या क्या हो गई, ठीक है, तो पहली तो संख्या कौन कौन सी हो गई, एक 15 हो गई और एक 18 हो गई। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे टाइप 6 के क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे यदि किसी संख्या का 3/4 का 1.3 नहीं 1/3 का 4/5 का मान 35 हो, तो वो संख्या ज्ञात करना। तो माना कि वह संख्या क्या हो गई, x हो गई। ठीक, इसका का बोला है, का में अपन हमेशा गुणा का निशान लगाएंगे और वह लिख देंगे 3/4। फिर का बोला है, तो 1/3 इंटू 4/5 इक्वल टू कितना बोला है, 35 बोला है। ठीक है, अब इसको अपन तिर्यक गुणा कर लेंगे, ये नीचे वाली संख्या को इससे गुणा कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और ये वाली जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे ले आएंगे, 3 इंटू 4। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये कट गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5×25, 5 दिया 15 और 2 17। तो अपना आंसर क्या हो गया, 175। ठीक है।
टाइप 7 का क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अपन को अनुपात ज्ञात करना है। माना कि पहली संख्या, इसका हल देखते हैं अपन। इसके लिए माना पहली संख्या क्या हो गई अपनी, x। दूसरी संख्या क्या हो गई अपनी, y। ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न में लिखा है यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या क्या अपनी, y। ठीक है ना। और पहली वाली संख्या के कितने प्रतिशत बोल रहा है, 15% x। जब भी अपन को प्रतिशत दिया रहे कोई भी संख्या में, तो अपन को उसको हटाने के लिए नीचे अपन को 100 लिखना पड़ेगा उसके हर में। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा है। तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है। ठीक है ना। तो दूसरी संख्या क्या अपनी, y है, 125 हो जाती है। ठीक है ना, अपने आप का। फिर यहाँ पर प्रतिशत है, तो इसको हटाने के लिए अपन को यहाँ पर 100 बटे में करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका अपन ये y को इस साइड ले जाएंगे, 15x इंटू अपॉन में 100, 125 y माइनस y। ठीक ना, इस साइड होगा प्लस में, तो इस साइड गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, 15x प्लस 100 और 125 y माइनस 100 y, ये यहाँ चला गया अपॉन 100। ठीक है, 15x अपॉन 100, ये कितना हो गया, 25 हो गया, 25 y। ठीक है ना, ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है ना, तो x अपॉन y, ये वाला y यहाँ चला गया, और ये 25 ये है, तो 15 इसके नीचे आ गया। 5 से इसको अपन काट देते हैं, 5 हम 25, 5 दिया 15। ठीक है ना, तो x अनुपात y का, x और y का अनुपात कितना हो गया, 5:3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है। टाइप 8 में अपन देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसे हल करने के लिए जो जो अपने प्रश्न में दिया गया है उसको अपन व्यवस्थित लिखते जाएंगे और अपना हल हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो संख्याएं, तो अपन ज्ञात, पहली संख्या अपन ले लेते हैं x, दूसरी ले लेते हैं y। ठीक है ना। तो ये इनका अनुपात क्या है, 3:5। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि पहली संख्या में 10% और दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए। ठीक है। तो हमेशा यानी कि अगर वृद्धि बोल रहा है और वृद्धि बोल रहा है तो अपन 100 प्लस वृद्धि लिखेंगे, और माइनस अगर घटाने को बोल रहा है कि कम हुआ है तो अपन हमेशा 100 में से माइनस करते हैं वाली चीज़। ठीक है ना। तो 3:5। ठीक है ना। इसमें वृद्धि बोल रहा है पहली संख्या में 10% की, 100 प्लस 10 कर देंगे, और दूसरी संख्या में क्या बोल रहा है 20% की, तो इसमें भी 100 प्लस 20 कर देंगे। ठीक है ना। तो इसका नया अपन को, तो जो नई संख्या है उसका अपन को अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। तो 3:5 इंटू ये 110 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है ना। तो 11/5 ठीक है। तो नया अनुपात क्या आ गया, 11:20। ये अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है। टाइप 9 में अपन देखेंगे किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के
30% से 36 अधिक है तो वह संख्या अपन को ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या अपन ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं अपन x है, ठीक है। उसका 3/4 भाग उसी संख्या, मतलब क्या लिया अपन ने, संख्या x लिए हैं, 30%, ठीक है ना। और प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने बताया है आप लोग को, नीचे हमेशा हर में 100 लिखेंगे और अधिक है तो +36। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनाते बन गए तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। तो 3/4x, ठीक है ना, ये शून्य से ये शून्य कट गया तो, और ये वाली 3x/10 इस साइड ले आएंगे अपन, 3x/10 = 36 हो गया, ठीक है। 3 को बाहर निकाल लेंगे, x/4 माइनस x/10 = 36, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 3 से काट दिया अपन ने, ठीक है ना। ये वाले 10 को यहाँ चले जाएगा और ये वाला 4 यहाँ चले जाएगा तो 10x माइनस 4x = ये दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक, 12 आ गया। फिर 10 में से 4 गया तो 6x आ जाएगा, 40 आ जाएगा, =12 आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x = कितना हो गया, 2 इंटू, तो x क्या हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो वह संख्या कौन सी ज्ञात हो गई अपन को, x। ये अपना आंसर हो गया। टाइप 10 में अपन देखेंगे दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा वर्गों का अंतर 32 है तो संख्याएं अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें अपन को क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 व वर्गों का अंतर 32 है तो संख्याएं अपन को ज्ञात करना है। तो अपन पहली संख्या को x ले लेते हैं, दूसरी संख्या अपन y ले लेते हैं, ठीक है ना। अब अपन को प्रश्न को ही पढ़ के अपन को इक्वेशन जमाना है। वर्गों का योग बोला है 68, है ना, तो x का वर्ग, ठीक, और y का वर्ग कितना दिया है अपन को, 68 दिया है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, वर्गों का अंतर 32 दिया, मतलब संख्याओं के वर्गों का अंतर अपन को कितना दिया है, 32 दिया है, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशनों को अपन को जोड़ देना है, ठीक। तो x² + x² 2x² हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। ये 2 से इसको काट देंगे तो 50 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 50 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर ये स्क्वायर है, इसको √ में लेंगे अपन 50, ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा, इसको गुणनखंड में बांटेंगे तो अपन 2 × 5 × 5, ठीक है। 5 × 25, 25 दूनी 50, तो x = कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 5 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर रहेगा, तो पहली संख्या क्या हो गई अपनी, 5 √2, ठीक है। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए x की वैल्यू अपन को इक्वेशन जी वाली जो इक्वेशन अपन ने बनाई है इस पे रख देंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 5 √2² + y² 68, ठीक ना। 5 × 25 × 2 68, ठीक है ना। तो y = 68 माइनस 50 हो गया, तो y कितना आ गया अपना, y² कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है ना। फिर √
वर्गमूल निकाल लेंगे 18 का। तो अंडर रूट कितना जाएगा अपना, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, वाई तो कितना जाएगा 3 वर्गमूल 2। ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या निकली 5 अंडर रूट 2 और दूसरी संख्या 3 अंडर रूट 2 निकल गए। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक।